अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट सिविल इंजीनियर। गाइस, आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है सैम्पलिंग फॉर फ्रेशली मिक्स कंक्रीट फॉर टेस्टिंग पर्पस। ये ACI लेवल 1 है, इसका STM कोड है C172। ACI लेवल 1 लेवल 2 की मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं, इसके प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं बाकी भी वीडियोस। तो इस टेस्ट में जो है हम कंक्रीट की सैम्पलिंग किस तरीके से करते हैं, कौन कौन से मिक्सर रहते हैं, उस हिसाब से हम इसकी सैम्पलिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। दिस प्रैक्टिस इज इंटेंडेड टू प्रोवाइड स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट एंड प्रोसीजर्स फॉर सैम्पलिंग फ्रेशली मिक्स कंक्रीट फ्रॉम डिफरेंट कंटेनर्स यूज्ड इन प्रोडक्शन और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कंक्रीट। इसमें जो है हम बेसिकली जो हम टेस्ट करते हैं कंक्रीट का, उसके लिए जो हम कंक्रीट की सैम्पलिंग करते हैं वो किस तरीके से करेंगे और कौन कौन से मिक्सर से हम सैम्पलिंग करेंगे, तो ये सब हम इस वीडियो में कवर करेंगे। और हमें जो है टेस्ट के लिए कितना सैंपल रिक्वायर्ड है, कितने टाइम में हमने टेस्ट वगैरह परफॉर्म करना है, ये सब चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सबसे पहला हमारा ये स्टेशनरी मिक्सर। ये स्टेशनरी मिक्सर हमारा ये होता है, इसमें हम किस तरीके से सैंपल कलेक्ट करेंगे। कलेक्टिंग 2 और मोर सैंपल एट रेगुलरली स्पेस इंटरवल ड्यूरिंग डिस्चार्ज ऑफ द मिडिल पोर्शन। जब हमारी कंक्रीट मिक्स हो जाएगी इसमें, तो जब ये डिस्चार्ज हो रहा होगा कंक्रीट इसमें से, तो उसका जो है मिडिल पोर्शन जो होगा इसके अंदर, आपके ड्रम के अंदर जो मिडिल पोर्शन रहेगा कंक्रीट का, वो हम जो है 2 या 2 से ज़्यादा जो है हम वो सैंपल कलेक्ट करेंगे। डू नॉट ऑब्टेन वेरी फर्स्ट एंड लास्ट पार्ट ऑफ द बैच डिस्चार्ज। इसका जो है बहुत ही मतलब शुरू का जो है कंक्रीट, शुरू की जो 10% कंक्रीट है वो डिस्चार्ज होने के बाद जो है हम सैंपलिंग करेंगे। शुरू का सैंपल हम नहीं लेंगे और लास्ट का जो है 10% वो हम नहीं लेंगे। मिडिल से जो है हम इसका जो है सैंपलिंग करेंगे। फिर उसके बाद जब हम डिफरेंट कंटेनर्स में अगर सैंपल लेते हैं तो उसको आपस में कंबाइन कर देंगे, या अगर हम व्हील बारों में ही लेते हैं थोड़ा थोड़ा करके सैंपल तो उसको भी आपस में मिक्स कर देंगे टेस्टिंग पर्पस के लिए। द रिक्वायरमेंट्स अप्लाई टू बोथ टिल्टिंग एंड नॉन टिल्टिंग मिक्सर। ये दोनों के लिए, जो हमारा टिल्टिंग मिक्सचर होता है जिसका ड्रम जो है मूव हो जाता है, नॉन टिल्टिंग होता है जिसका ड्रम मूव नहीं होता है, शूट की मदद से कंक्रीट आती है, तो दोनों से जो है हम इसी तरीके से सैंपलिंग करेंगे। नेक्स्ट हमारा है पेविंग मिक्सर। पेविंग मिक्सर सैंपल जो है, सैंपल द कंक्रीट आफ्टर द कंटेंट्स ऑफ द पेविंग मिक्सर हैव बीन डिस्चार्ज। इसमें जो हम कंक्रीट, इसमें जो हम सैंपलिंग किस तरीके से करेंगे, जब हमारी कंक्रीट जो है डिस्चार्ज हो जाएगी पेविंग मिक्सर से। सही है। ऑब्टेन सैंपल फ्रॉम एटलीस्ट 5 डिफरेंट पोर्शन। उसके बाद जो है हमने 5 डिफरेंट पोर्शन से जो है कम से कम सैंपल लेने हैं, 5 सैंपल लेने हैं 5 डिफरेंट पोर्शन से। कंबाइंड इनटू 1 कंपोजिट सैंपल, फिर उनको आपस में कंबाइन कर लेना है टेस्टिंग पर्पस के लिए। अवॉइड कॉन्टमिनेशन विद द सबग्रेड मटेरियल। सबग्रेड के साथ जो हमारे कंक्रीट का कांटेक्ट हुआ होगा तो उसको हमने अवॉइड करना है, हमने उसके ऊपर ऊपर से ही सैंपल लेना ताकि जो हमारा सबग्रेड का जो मटेरियल है वो उसमें मिक्स ना हो, तो उसको अवॉइड करना है। नेक्स्ट हमारा रिवॉल्विंग ड्रम ट्रक मिक्सर, जो कि सबसे ज़्यादा जो है हम सैम्पलिंग इसी ड्रम ट्रक से ही करते हैं। इसमें भी ये कलेक्टिंग 2 और मोर सैंपल एट रेगुलरली स्पेस इंटरवल ड्यूरिंग डिस्चार्ज ऑफ द मिडिल पोर्शन। इसमें भी हमने मिडिल पोर्शन से 2 या 2 से ज़्यादा जो है वो सैंपल कलेक्ट करने हैं। अमूमन क्या होता है, हमारे पास जब कंक्रीट साइट पर आती है तो हम स्टार्ट से में ही सैंपलिंग लिख कर लेते हैं, जो कि गलत तरीका है अकॉर्डिंग टू STM। डू नॉट ऑब्टेन वेरी फर्स्ट एंड लास्ट पार्ट ऑफ द बैच डिस्चार्ज। इसका भी वही है, शुरू का जो है सैंपल आपने नहीं लेना है और लास्ट का भी नहीं लेना, मिडिल पोर्शन से लेना है, जो कि STM में दिया हुआ है कम से कम अप्रोक्सीमेटली 10% जो है वो रिलीज डिस्चार्ज होने के बाद कंक्रीट फिर आपने सैंपलिंग करनी है। और जब सपोज आपका डंप ट्रक में 10 क्यूबिक मीटर कंक्रीट है, तो जब 1 क्यूबिक मीटर पोरिंग हो जाए उसके बाद आपने सैंपलिंग करनी है। और जब 1 क्यूबिक मीटर रह जाए, मतलब 9 क्यूबिक मीटर तक पोरिंग हो जाए, 1 क्यूबिक मीटर रह जाए तो उससे आपने सैंपलिंग नहीं करनी है।
सैंपल कंप्लीटली डाइवर्टिंग द डिस्चार्ज इनटू अ सैंपल कंटेनर। जब आप इसमें सैंपल लेंगे, जितने भी आप सैंपल लेंगे, हर सैंपल में जब आप का यहाँ से डिस्चार्ज होगा तो जो ये आपकी डिस्चार्ज स्ट्रीम है, इसमें जो मटेरियल रह जाएगा उसको भी आपने शावल की मदद से अपने कंटेनर में, व्हील बैरो में लेना है। जितनी दफ़ा भी आप लेंगे, 2 दफ़ा ले रहे हैं, 3 दफ़ा ले रहे हैं, तो ये डिस्चार्ज स्ट्रीम पे जो है कंक्रीट नहीं रहना चाहिए। फिर इसको आपस में वही कंबाइन कर लेना है टेस्टिंग पर्पस के लिए। नेक्स्ट हमारा ओपन टॉप ट्रक मिक्सचर। ये ओपन टॉप ट्रक मिक्सचर का जो है सेम प्रोसीजर रहेगा, वही जो हमने ड्रम ट्रक वगैरह से स्टेशनरी से लिया है। इसमें कोई डिफरेंट नहीं है, लेकिन ये अभी यूज़ भी नहीं होता है ओपन टॉप ट्रक मिक्सचर। अब हम आ जाते हैं इसके एडिशनल प्रोसीजर के ऊपर। द elapsed टाइम शेल नॉट एक्सीड 15 मिनट बिटवीन ऑब्टेन फर्स्ट एंड फाइनल पोर्शन। किसी भी आप मिक्सर से सैम्पलिंग करेंगे तो वो फर्स्ट और फाइनल पोर्शन का जो टाइम है आपका 15 मिनट है, यानी कि आपने 15 मिनट के अंदर अंदर सैम्पलिंग कर लेनी है। 15 मिनट के अंदर अंदर आपने सैम्पलिंग कर लेनी है, चाहे 2 सैंपल ले रहा हूँ, 3 सैंपल ले रहा हूँ, जितने भी ले रहा हूँ। टेक द सैंपल टू बी यूज फॉर स्ट्रेंथ टेस्ट अ मिनिमम ऑफ 1 क्यूबिक फीट। जब आप टेस्टिंग पर्पस के लिए लेंगे, जब आपने सिलेंडर फिल करने होंगे स्ट्रेंथ टेस्ट के लिए, तो उसके लिए जो आपने कम से कम 1 क्यूबिक फीट मटेरियल लेना है। यानी कि आपका टोटल मटेरियल जो हो, जितने भी सैंपल आप लेंगे, जितने भी पोर्शन आप लेंगे, वो मिला के आपका 1 क्यूबिक फीट तक होना चाहिए। अगर आप दूसरा टेस्ट करते हैं जैसे स्लम टेम्परेचर, एयर कंटेंट वगैरह, उसके लिए आप कम भी ले सकते हैं, उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन स्ट्रेंथ टेस्ट के लिए आपने कम से कम 1 क्यूबिक फीट सैंपल लेना है। अगर आपका ओवर साइज आ जाता है कंक्रीट में आपका ओवर साइज है, तो उस पर आपने जो है 1.5 इंच की सीव लगानी होगी, वेट सीविंग करनी होगी उसमें 1.5 इंच की, ताकि जो रिटेन होगा उसका वो मटेरियल आपने रिमूव करना होगा कंक्रीट में से, अगर आ जाता है आपका। एक्सेप्ट परफॉर्म यूनिट वेट। अगर आपका ओवर साइज आता तो आपने वेट सीविंग करनी है, उसके बाद आपने सारे टेस्ट करने होंगे, लेकिन जो आपका यूनिट वेट रहेगा वो आपने विदाउट वेट सीविंग के करना होगा। जो आपका मटेरियल होगा उस पर ही करना होगा। आपने जो है अपने फुल मिक्स का जो है हिसाब लगाने के लिए आपने उसका जो है यूनिट वेट में आपने वेट सीविंग नहीं करनी है। बाकी आप स्लम टेस्ट करें, एयर कंटेंट करें और सिलेंडर वगैरह फिल करें, उसमें आपने वेट सीविंग करनी होगी। Start test for slump temperature and air content within 5 मिनट आफ्टर ऑब्टेन फाइनल पोर्शन। आपने स्लम टेस्ट जो है कंक्रीट जब आपने ले लिए, वेट सीविंग लगा ली, उसके बाद आपने 5 मिनट के अंदर अंदर स्लम टेस्ट, टेम्परेचर और जो है एयर कंटेंट टेस्ट करना है 5 मिनट के अंदर अंदर। स्टार्ट मोल्डिंग स्पेसिमेन फॉर स्ट्रेन टेस्ट विद इन 15 मिनट। उसके बाद जो है आपने 15 मिनट के अंदर अंदर जो है सिलेंडर भी फिल करने हैं, यानी कि जो हमारे अदर टेस्ट होंगे उसके लिए 5 मिनट और सिलेंडर फिल करने के लिए 15 मिनट्स तक का आपके पास टाइम होगा। प्रोटेक्ट द स्पेसिमेन फ्रॉम द सन, विंड एंड अदर सोर्सेज ऑफ रैपिड एवापोरेशन। आपने जो है अपने जब आप सिलेंडर बना लेंगे उसको आपने प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, मतलब उसको कवर्ड कर देंगे आप किसी चीज़ से, ताकि जो धूप है वो डायरेक्ट ना पड़े, जो आंधी वगैरह चलेगी वो डस्ट वगैरह कोई उस पर ना आए, उसको कंटामिनेशन वगैरह से, डस्ट वगैरह से आपने बचाना है। तो ये है आपका STM C172 में ये सारी चीज़ें आपको दी हुई हैं। सो गाइज, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।